Atrubes tot stories bimarusha. मेरी अम्मी अब्बू की मौत के बाद काफ़ी अकेली हो चुकी थी। घर और बाहर दोनों कामों के साथ साथ छोटे भाई को संभालते संभालते अम्मी पूरे दिन में बहुत थक जाया करती थी। शदीद गर्मी के दिन थे। अम्मी छोटे भाई को लेकर घर का कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली थी। पैदल घर वापस आते आते रात हो गई। छोटे भाई का भूख से बुरा हाल था कि उसने भूख की वजह से ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया था और अम्मी की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो चुप नहीं हो पा रहा था। अचानक अम्मी को सड़क के किनारे एक घनी छाँव वाला दरख्त नज़र आया तो अम्मी ने सोचा कि क्यों ना इस दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए और भाई को दूध पिला दिया जाए। छोटे भाई को दूध पिलाते अभी अम्मी को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि अम्मी को किसी छोटी बच्ची की हंसने की आवाज़ आई। मेरी कोई माँ नहीं है, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? अम्मी घबराकर वहाँ से उठी और फौरन छोटे भाई को वहाँ से लेकर तेज़ तेज़ घर की तरफ चलना शुरू हो गई। अब वो छोटी बच्ची मेरी अम्मी को घर के हर कोने में नज़र आने लगी। कभी बिस्तर के किनारे और कभी छोटे भाई के कमरे में। अम्मी का खौफ से बुरा हाल था। अब वो भाई का भी ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही थी क्योंकि वो दिन ब दिन अपना ज़हनी तवाज़ुन खोती जा रही थी। मेरा छोटा भाई भूख से घंटों रोता रहता था और अम्मी को खबर तक नहीं होती थी। वो खामोश कमरे के किसी कोने में छुप के बैठी रहती थी। मुझसे अम्मी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती थी और मैं छोटे भाई को यूं रोता हुआ नहीं देख सकती थी। बस इसीलिए मैंने हमेशा के लिए अम्मी को इस खौफ से आज़ाद कर दिया। मैं ही वो बच्ची हूँ जिसकी वजह से अम्मी इतना परेशान रहने लग गई थी। मैं कई सालों से उस घने दरख्त पे अकेली रहती थी, लेकिन जब उस दिन मैंने देखा कि एक माँ का प्यार क्या होता है, फिर मेरा भी दिल करा कि बस मैं भी अब उन्हीं के साथ रहूं। मुझसे भी वो उसी तरह प्यार करें जैसे कि वो अपने बच्चे से करती हैं। बस फिर इसलिए उस रात मैं उनके साथ घर आ गई ताकि अब मैं हमेशा उनके साथ रहूं। अब मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी प्यारी अम्मी अपने घर में खुशी से रहते हैं। मेरा छोटा भाई अब भूख से बिल्कुल नहीं रोता क्योंकि उसका ध्यान अब मैं रखती हूँ।
लोग कहते हैं कि रात के वक्त में कभी भी घने और पुराने दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जिन्न रहते हैं और हो सकता है वो हमारा पीछा करते करते हमारे घर तक आ जाए। हेलो गाइस, दिस वाज माय फर्स्ट एनिमेटेड रियल स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल।